हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भरे मंच से भाषण देते देते अचानक रो पड़े पीएम मोदी। भारत मंडपम में बैठे सबके सब हो गए भावुक। बाप रे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये 2 दिन में जो चर्चा हुआ, विचार विमर्श हुआ है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए हमारे संकल्प को दृढ़ करने वाली हर बातें हुई है। मैं इस भव्य आयोजन के लिए ये वो बीजेपी का हो रहा प्रेरक विषयों के लिए आप सबको भी, देश भर के कार्यकर्ताओं को भी नड्डा जी के माध्यम से सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, कितने ये सब बीजेपी आज मैं समस्त देशवासियों की तरफ से मंडपम में बैठे हैं। हाँ, संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 पूज्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। उनके संलेखन समाधिस्थ होने की सूचना मिलने के बाद उनके अनुयायी शोक में हैं, हम सभी शोक में हैं। और मेरे लिए तो यह एक व्यक्तिगत क्षति जैसा है। वर्षों तक मुझे व्यक्तिगत रूप से अनेक बार उनसे मिलने का, उनके दर्शन करने का, उनके मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला है। कुछ ही महीने पहले ऐसा ही मन कर गया था, मेरे प्रवास कार्यक्रम को बदल करके बहुत सुबह सुबह मैं उनके पास पहुंच गया था। तब पता नहीं था कि मैं दोबारा बोल नहीं पा रहे, कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को। उनके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि पिछले 50 से भी ज्यादा वर्षों से मुझे देश के गणमान्य आध्यात्मिक मूर्तियों के निकट रहने का, उनके आशीर्वाद पाने का अवसर रहा है। और इसलिए मैं उस आध्यात्मिक जगत की उस शक्ति को भलीभांति जानता हूं, समझता हूं, अनुभव करता हूं। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि वे तो दिगंबर परंपरा से थे। उनका जीवन कैसा होता है हम जानते हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना ऐसी नहीं होगी या मेरी तरफ से कुछ महत्वपूर्ण किसी काम में मेरा संबंध आया हो, 24 घंटे के भीतर भीतर उसका एनालिसिस करके मुझे उनका संदेश आता था। यानी कितने जागरूक थे। और अपनी विराट आध्यात्मिक यात्रा और उसके बाद भी वो हम सबको हमेशा प्रेरणा देते रहे हैं।
जीवन भर उतनी सौम्यता के साथ उनका लोगों को मिलना, उन्होंने हमारे युवाओं को परंपराओं से जोड़ा, गरीबों तक शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाई। उनका पूरा जीवन उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा जैसा है जिसने गरीबों और वंचितों के लिए काम करने का संकल्प लिया है। आज जब भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, मुझे विश्वास है कि उनके सिद्धांत और उनका आशीर्वाद ऐसे ही भारत भूमि को प्रेरणा देता रहेंगे। साथियों, पिछले 10 वर्षों में भारत ने जो गति हासिल की है, बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो हौसला पाया है, यह अभूतपूर्व है साथियों। बिल्कुल। और इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, या मैंने किया। दुनिया गाजे बाजे के साथ बोल रही है। भारत ने आज हर क्षेत्र में जो ऊंचाई हासिल की है, उसने हर देशवासी को एक बड़े संकल्प के साथ जोड़ दिया है। और यह संकल्प है विकसित भारत का। अब देश न छोटे सपने देख सकता है और देश न अब छोटे संकल्प ले सकता है। वाह, बड़े बड़े सपने भी विराट होंगे, वाह। संकल्प भी विराट होंगे। ओए होए, और ये बाप हमारा रे। सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है कि हमें भारत को विकसित बनाना है। देखा। और इसमें अगले 5 वर्षों की बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। 5 वर्षों में मोदी जी आएंगे। अगले 5 साल में मोदी भारत करेंगे, को बीजेपी करेंगे। पहले से भी कई गुना तेजी से काम करना है। बिल्कुल। अगले 5 साल में हमें विकसित भारत की तरफ एक लंबी छलांग लगानी है। लेकिन भाई और बहनों, सारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पहली शर्त है सरकार में बीजेपी आए। भाजपा की जोरदार वापसी। देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और खुद तो उनका है कि मैंने ये करना है। वो सारे बीजेपी जो वर्कर्स आए, देखो कितना बड़ा था, उन सबको मोटिवेट कर रहे हैं कि ये हमारा लक्ष्य है। अगर लीडर अच्छा होगा तो नीचे वालों को भी होगा कि हमारे लीडर जो बोल रहा है वो हमें करना है। वो ये दिखा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं अपने सबको जो उनके अंडर हैं कि हमारा लक्ष्य क्या होना है। हमें बहुत अच्छे वोटों से जीत के आना है और फिर हमें ये काम करना है कि 5 साल में हमें और भी स्पीड से और भी गति से जो है आगे बढ़ना है, ताकि हम डेवलप्ड कंट्री बन सकें और ये चाइना को पीछे छोड़ना है। मतलब यही है। देखिए, सबके सबों के पास जो है मफलर थे बीजेपी के। हाँ, सबके वो उनके पहने हुए पास स्कार्फ बैजेस से। थे बीजेपी के। उनका कैप्स थी बीजेपी की। बहुत सारी चीजें थी। और ये मीटिंग भी उन्होंने इतनी अच्छी जगह पे की है। मोदी जी ने भी पहन रखा था बीजेपी का व्हाइट महंगे तो है, तो बीजेपी की मीटिंग हो रही है। हाँ, मोदी की भी मीटिंग हो रही है। उनका गेट टुगेदर हो रहा है सारों का। भावुक हो गए थे जिनको मिलने गए थे, पता नहीं चला कि उनकी मृत्यु हो गई, तो उनको दुख हुआ। वो उसमें मैं भी हो रही थी, क्योंकि देखो लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल है। मैं यही सोच रही थी कि आप लोगों को सोचते हो कि आपके अपने हैं, चलो मिल लेंगे, और कई बार ऐसा होता है कि मिलने का मौका नहीं मिलता, और फिर आप हमेशा आपको ये दुख होता है, ये पहले पता होता तो हम मिल लेते। और मंडपम का बहुत अच्छी बात है कि इंडोर है, आराम से बैठे हैं। पहले ये सब गैदरिंग होती थी आउटसाइड, क्योंकि जगह ही नहीं होती थी। वही तो अब कैपेसिटी है, कितनी पीछे तक सब बैठे हुए हैं, इतना तो आराम से सुन रहे हैं। और मोदी जी ने इवेंट्स के साथ पूरा खाना पीना सब कुछ करते हैं, आराम से जाइए। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। बहुत अच्छा किया। जो भी पार्टी है उनका अपना हो रहा है, कोई भी कर सकता है।
जिसके बाद तादाद में लोग हों, मेरे ख्याल से मंडपम पे वो भी कर सकता होगा। हाँ, It's वो तब amazing. आप अपना अरेंज करो, अपना वहाँ पे ले लो जगह, और उसके उस हिसाब से आप अपने लोगों को बुला के कर सकते हो। बहुत अच्छा किया है। और सबसे अच्छा लगा कि अपने सबको, जिन जो है बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन सबको मोटिवेट कर रहे हैं कि हमारा एम, हमारा पर्पस, और सारे बड़े लीडर्स भी हैं, छोटे भी हैं। आपने सब इन मेन सारे बीजेपी के, अमित शाह, सबको, गडकरी जी, सबको देखा बैठे हुए, और उन सबको वो बड़ी सीरियसली सुन भी रहे हैं। उनको भी मोटिवेट किया जा रहा है कि हमारा एम, हमारा लक्ष्य क्या है, कि अपने भारत को आगे बढ़ाना। वो सब देख के बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा। तो अब तो भाई देना वोट तो मोदी जी को है, बीजेपी को ही है। देश को आगे बढ़ाना है तो बीजेपी को लाना है। अरे वाह, मैंने कितना अच्छा बनाया यार। क्या बोला मैंने? क्या? देश को आगे बढ़ाना है तो बीजेपी को लाना है। चलो मैंने बना दिया। चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।